गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज बच्चों हम पढ़ेंगे आधे व्यंजन का प्रयोग। तो बच्चों आधे व्यंजन का प्रयोग कैसे किया जाता है, चलिए आज हम देखते हैं और पढ़ते हैं और कैसे लिखना है आपको। ये आपका देखिए ब दिया हुआ है प्लस आधा ये च है आपका और प्लस फिर चा में आ की मात्रा, ये आपका पूरा चा है, ये आधा चा है। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना है बच्चा बच्चा। इसी तरह से आगे देखिए ब प्लस सा, ये आधा सा आपका है और प्लस ता में आ की मात्रा, तो आपको क्या इसको पढ़ना होगा बस्ता बस्ता। और इधर देखिए का में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ता आधा प्लस ता में आ की मात्रा, तो हमें इसे क्या पढ़ना होगा कुत्ता। इस तरह से आगे देखिए प प्लस आधा त प्लस त में आ की मात्रा और फिर आपको इसको क्या पढ़ना होगा पत्ता पत्ता। अब देखिए ल प्लस आधा ड है, ड के नीचे हलंत लगा हुआ है तो वो अक्षर आधा है और प्लस ड में बड़े ऊ की मात्रा, आप इसको क्या पढ़ेंगे लड्डू लड्डू। ये आपका क्या है प में छोटी ऊ की मात्रा प्लस आधा सा प्लस प, तो इसको आपको क्या पढ़ना है पुष्प। इसी तरह से देखिए आपको कौन से अक्षर को किस तरह से आधा लिखना है, आधे व्यंजन को कैसे लिखना है वो आप देखिए। क आधा का आप ऐसे लिखेंगे, ख आप ऐसे लिखेंगे, ग आपको इस तरह से आधा लिखना है और घ इस तरह से, च इस तरह से, ज इस तरह से, ट इस तरह से, ठ इस तरह से, ड इस तरह से और ढ इस तरह से। और कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, चलिए हम उसको पढ़ते हैं। चक्का, तख्ती, भाग्य, विघ्न, सच्चा, छज्जा, लट्टू, पाठ, गुड्डा, बुढ़ा। अब आप आगे भी देखिए, ड़ को आपको इस तरह से लिखना है, त को इस तरह से, थ आप इस तरह से, द इस तरह से, ध इस तरह से आधे व्यंजन का प्रयोग करेंगे, न इस तरह से, प इस तरह से, फ इस तरह से, ब इस तरह से, भ इस तरह से। अब देखिए दंड, कुत्ता, पृथ्वी, भद्दा, ध्वज, गन्ना, प्याज, मुफ्त, शब्द, सभ्य। आगे भी देखिए माँ आपको इस तरह से लिखना है आधा और य आपको इस तरह से, र इस तरह से, ल इस तरह से, व इस तरह से, श इस तरह से, सा इस तरह से, सा इस तरह से, ह इस तरह से और छ इस तरह से। आपको देखिए अब कुछ शब्द भी लिखे हुए हैं, अम्मा, शैया, नर्म, बिल्ली, व्यायाम, अश्व, पुष्प, रस्सी, जिह्वा, लक्ष्मी। ठीक, अब आप देखिए कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। अच्छा, लक्षा, बच्चा, सच्चा, गत्ता, पत्ता, छत्ता, सत्ता, पक्का, मक्का, चक्का, धक्का, बिल्ली, दिल्ली, रस्सी, लस्सी, प्यास, प्यार, न्याय, राज्य, पत्थर, डिब्बा, नाश्ता, पाठ्य। ये आपकी बुक में अभ्यास कार्य दिया हुआ है, इसको आप खोलिए और ध्यान से देखिए कैसे हमें इसको करना है। तो चलिए यहाँ पर आपको ये चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपको चित्र पहचान के उनके नाम लिखने हैं। ये आधे व्यंजन का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। यहाँ पर आप ब आधा च लिखेंगे और चा में आ की मात्रा, क्या होगा बच्चा। और यहाँ पर क्या होगा, आपको चित्र देखिए और आधा शब्द यहाँ आपको लिखना है, तो आधा सा आप लिखेंगे तो क्या इसको पढ़ेंगे बस्ता बस्ता। ये आपका क्या होगा का में छोटी ऊ की मात्रा और आधा ता आपको लिखना है, तो ये इसको आपको क्या भरना होगा, यहाँ पर आधा ता लिख के क्या शब्द बनेगा कुत्ता। यहाँ पे आपको
लड्डू बना हुआ है तो ड में हलंत नीचे लगेगा, आधा ड हो जाएगा आपका, तो आप इसको पढ़ेंगे लड्डू। रंगीन वर्णों को आधा वर्ण बनाकर पुनः लिखिए। ये आपके बुक में रंगीन वर्ण दिए हुए हैं, इसको आपको आधे अक्षर का प्रयोग यहाँ बीच में करना है रंगीन वर्णों पर, और फिर आपको पुनः दोबारा ये शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना होगा, ये स रंगीन वर्णों को आपको आधा आधा लिखना है, जैसे कि आप पहले पढ़े हैं इस लेसन में, इसी तरह से आपको करना है। ये आधा स लिखेंगे यहाँ पर, तो ये होगा पुष्प, यहाँ पे आधा क लिखना है तो ये होगा मक्खी, यहाँ पे आधा न लिखेंगे तो ये होगा गन्ना, यहाँ पे आधा च लिखेंगे तो ये होगा बच्चा, यहाँ पे आधा थ लिखेंगे तो ये होगा पृथ्वी, यहाँ पे आधा स लिखेंगे तो ये होगा अश्व, ये होगा आपका आधा त गत्ता, ये आपका होगा झंडा, आधा ड़ लिखेंगे और आधा व लिखना है आपको, तो ये क्या होगा व्यास। अब देखिए शब्दों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो आपको ये शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको आधे व्यंजन का प्रयोग करके आपको ये पूरा करना है। तो ये क्या होगा आपका सच्चा, यहाँ पे आधा आपको च होगा तो सच्चा। ठीक है, आधा का यहाँ पे आपको लिखना है तो कौन सा शब्द बनेगा धक्का, यहाँ पे आपको आधा ल लिखना है तो दिल्ली, यहाँ पे आधा ल लिखेंगे लस्सी, यहाँ पे आधा प लिखना है तो क्या होगा प्यार, यहाँ पे आधा न लिखेंगे तो क्या होगा न्याय, यहाँ पे आपको आधा था पत्थर, यहाँ पे आधा स नाश्ता। ठीक है, और ये श्रुत लेख आपको एक ही शब्द को 5 बार कॉपी में लिखना है। चलिए हम पढ़ लेते हैं। लज्जा, गुस्सा, लक्ष्य, दफ्तर, गद्दा, ध्वज, व्यायाम। तो बच्चों यहीं पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। अच्छे से लर्न करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।